जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफ़र भी देना। मेरे ख्वाबों के उसूलों को तराजू दे दे, मेरे मौला मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँ, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। 94 न्यूज़ शो आपका अपना, बहुत सारे शोज हुए। सोनी धरती इसी प्लेटफॉर्म से हर हफ्ता की रात 6 से 7 बजे आप मेरे साथ देखा करते हैं। बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारे लोग आए। आज मेरे साथ बहुत ही भरपूर सेल्फ मेड और एक समाजी और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले तो तमाम सुन पाने वाले और देख पाने वाले जितने भी अफराद हमारे साथ हैं, सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान परवेज़ कोंदल और प्रोग्राम है सोनी धरती, जो देखा करते हैं आप 6 से 7 बजे। कहना आपसे सिर्फ ये है कि हमारी इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि बाद का ये होता है कि आप हमारी पोस्ट को छोड़कर चले भी जाते हैं, तो इसके बाद भी लोग आपकी वसत से हमें देखते रहते हैं। मेहमान बहुत ही प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब ज़फ़र हयात नईम साहब, जिन्हें हम बहुत दूर से खींच कर लाए हैं सरगोदा से, और ताल्लुक आपका मंडी भाउद्दीन से। मंडी भाउद्दीन की खूबसूरत रातों में ज़फ़र हयात एक रोशनी है, और यकीन कीजिए कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़फ़र साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे हैं? ज़फ़र साहब, जिंदगी की बहुत सी बहारें देख चुके हैं आप। मैंने आपको उस वक्त भी देखा, यूं ही मुस्कुराती हुई शख्सियत, यूं ही हमेशा जिंदा दिल इंसान। क्या आज भी जिंदगी के हाथ में उसी तरह जीते हैं? मैं शुरू से ही, आपको पता ही है, बचपन से हम इकट्ठे ही हैं तकरीबन। जी बिल्कुल। एक खास किस्म का स्टाइल है, जैसे भी दुख आए तकलीफ आए तो मुस्कुरा के ही। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ज़िंदगी काटनी है, रो के काट ले या मुस्कुरा के काटे। बिल्कुल, काटनी दोनों सूरत में है। बिल्कुल। तो क्यों ना उसको हंस के ही काट लिया जाए। तो मुश्किल आ जाती है, उसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे ही। जी जी। और शायद आपने ये कहा था कि मुश्किल उस वक्त तक मुश्किल रहती है जी, जब तक आप उसे मुश्किल समझते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। वो मुश्किल नहीं होती जिसका कोई ना कोई हल निकल आए। कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल इंसान के सामने आते रहते हैं, और हम बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे। ज़फ़र साहब जो है वो हमें टिप्स भी बहुत सारे दिया करते थे, और हम लोग जब मिलकर रहते थे तो बहुत सारी बातें भी होती थी, बहुत सारे भी होते थे। आपसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। एक तो हमारा शो जो है वो थोड़ा देर से शुरू हुआ किसी वजह से। तो ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ज़फ़र साहब जो है कहाँ रहते हैं, कहाँ पैदा हुए और कहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। ये छोटा सा गांव है हमारा, खमखुर्द। जी। ये थाना कुटियाला शेखा में है। जी जी। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ। जी। तो वहीं से प्राइमरी तक तालीम हासिल की। जी। उसके बाद क्योंकि गांव में कोई दूसरा स्कूल नहीं था, तो साथ वाले गांव से मिडल किया। जी जी बिल्कुल। तो ये ज़फ़र साहब से हम कायद-ए-आज़म की तरह मजमून जो है वो सुन रहे हैं। मैं पहले जब किसी कंपनी में एक में काम करता था, तो उन्होंने मेरा इस तरह लिखा मजमून। जी जी। तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े, उन्होंने हंस के कहा कि लिखो मैं आला तालीम के लिए कदर चला गया। तो आला तालीम के लिए कदर चला गया। ये कदर एक गांव है नाज़रीन, जो कि अल्लामा इकबाल का जिस तरह वो कहते हैं ना कि आला तालीम के लिए लाहौर चले गया। जी जी। तो वो कहते थे कि लिखो कि मैंने 5वीं यहाँ से की और फिर आला तालीम के लिए कदर चला गया। जी जी। तो बहरहाल उसके बाद मैट्रिक जो है वो यहीं से मंडी भाउद्दीन से किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। जी जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन भी यहीं से। जी जी। तो उसके बाद फिर आपके साथ साथ ही हैं। जी बिल्कुल। ज़फ़र साहब, ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं हम लोग, स्टार्ट लेते हैं। यकीन कीजिए कि जेब में खाने को पैसे नहीं होते थे, चाय पीने को खर्चा नहीं होता था, लेकिन हम लोग इकट्ठे रहा करते थे। और ज़फ़र साहब, अंसर साई साहब थे, इजाज़ साहब थे, बहुत सारी यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं। तो हम मिलकर रहते थे और प्लान करते थे कि चलें आज कहीं से दाल की एक प्लेट भी मैसर आ जाए तो घर नहीं जाना, हम मिलकर बैठेंगे। और
तो अगर आपकी इस दाल की प्लेट में मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जी तो कभी कभी जब सेल्फ कुकिंग किया करते थे हम, जी बिल्कुल, तो एक दफा प्रेशर कुकर का ढकना भी उड़ा था, अगर आपको याद है। जी बिल्कुल बिल्कुल याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। और ज़मीन पर सोना, और मेहमान आ जाते थे बहुत ज़्यादा। तो एक स्कूल था हमारा, स्कूल में हम रहा करते थे, और बाज़ औक़ात ये होता था कि कभी कभी मेरे हिस्से में सिर्फ तौलिया आता था कि वो जो जिससे बदन को साफ करते हैं, बाज़ औक़ात बेंच के ऊपर लेट जाना और वो तौलिया अपने ऊपर चढ़ा लिया करते थे। सफाई भी करता था और सर्दी भी रोकता था। तौलिया सफाई भी करता था और बिल्कुल सर्दी भी रोकता था। और बाज़ औक़ात ज़्यादा मेहमान आ जाने की सूरत में भी हम लोग खुश हुआ करते थे। मेहमान भी हमारे जैसे ही होते थे। जी, मेहमान भी हमारे जैसे होते थे। ज़फ़र साहब, थोड़ा सा वक्त आपका अख्तर खान साहब के साथ गुजरा, ये हम जानना चाहेंगे। अख्तर खान साहब के साथ हमारे बड़े प्यारे भाई थे, कुछ कहना चाहेंगे आप? अख्तर खान साहब जो हैं वो, उनके साथ वक्त गुजरा नहीं है जी, उनके साथ वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है बिल्कुल। तो कल उनकी कॉल आई मुझे, जी जी, खुशी खुशी बता रहे थे कि तुम्हारी भतीजी जो है वो एडवोकेट हो गई है। अच्छा। वो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जी, जन्नी, जी बिल्कुल, बल्कि खान साहब की तो शादी भी हमारे सामने हुई। हाँ जी जी, तो वो माशाल्लाह अब वकील हो गई हैं। जी जी, तो बहुत ही प्यारा एक घर वाला माहौल उनके यहाँ। ये कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं, ये हमारे ऑनर हैं या हमारे प्रिंसिपल हैं या क्या है। अच्छा, अख्तर खान साहब से मुलाकात कैसे हुई आपकी और कहाँ पे हुई? जो फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो तुम्हारी हुई थी वलीद ऑक्सफोर्ड कॉलेज में। जी जी, तो अल्लाह गरीक रहमत करे जनाब मिर्ज़ा आरिफ नईम साहब को, माशाल्लाह। जी जी, तो उन्होंने कहा कि जी अभी पेपर दिए हैं बीए के, तो कुछ दिन आप फारग हैं अगले एडमिशन तक जी, तो मैं किसी काम से अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप मेरी जगह पे जो है ना वो 1-2 महीने काम करना है आपने। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर अब उस वक्त तक हमको बंदोबस्त कर लेंगे। जी जी, 93 की बात है, नवंबर था गलबन जी, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। खान साहब से पहली मुलाकात हुई। जी, तो मेरी शुरू से एक आदत है कि चीज़ों को जो है ना वो तरतीब में करना, सलीके में देखना, उनमें कोई खामी अगर नज़र आ जाए तो उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ के गवाह हूँ कि ज़फ़र साहब के घर हम जाया करते थे, फाइलें एक तरतीब से रखी होती थी। एक तरफ बहुत खूबसूरत रेडियो था, जो इन्होंने, इस रेडियो की भी हम बात करेंगे, और एक तरफ खूबसूरत फाइलों पर टैग लगे होते थे कि ये फलां चीज़ की फाइल है, इसमें बिजली के बिल हैं, इसमें फ़ोन के बिल हैं। बेशक हमारी फाइलें छोटी होती थी क्योंकि हमारे शौक था ना कि चलो माहौल बन जाए उस तरह का, कि एक तरतीब हुआ करती थी ज़फ़र साहब के घर में हमेशा से। खान साहब के यहाँ फिर जो है वो काम शुरू किया, तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा कि यार आ गए हो तो अब 2 महीने की बात नहीं है जी, अब जब तक फारग हो आपने इधर ही रहना, इधर ही रहना। तो फिर मैंने वहाँ पे 5-6 महीने काम किया। ठीक, उन्होंने कहा यार ये ब्रांच तो अब ठीक हो गई है, हमारी एक और ब्रांच है जी जी, गुड़म वाला में। जी बिल्कुल, तो वहाँ पे पहले मैं हुआ करता था, आपने मुझे वहाँ से, मुझे बात करने देते तो शायद यार आपने मुझे वहाँ से जैसे निकाला, ये भी आपने सच सच बताना है। तो फिर मेरी ड्यूटी लगी कि वहाँ जाके जो है ना वो काम करो। उधर काम किया तो फिर आपसे मुलाकात हुई। जी जी, आपको मेरी जगह पे भेजा गया। जी बिल्कुल। तो जुदाई की बात तो हुई पहले दिन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जुदा नहीं हुए, आज तक इकट्ठे ही। जी बिल्कुल, इकट्ठा ही रहे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठा ही रहेंगे। तो खान साहब का इदारा भी चल रहा है अभी तक। जी जी, अल्लाह ताला उनको मजीद कामरानियाँ दे। इतने अच्छे दिल का बंदा, जी बहुत बड़े वकील हैं, और कहते हैं कि अख्तर खान साहब से टाइम लेकर उनके ऑफिस में जाना पड़ता है, और यकीन कीजिए कि हम लोग जाते हैं तो उनकी वो इतनी मोहब्बत है कि उठकर दरवाजे पर आते हैं और हमें लेकर जाते हैं और हमेशा गिला करते हैं। मुझे तो एक एजाज़ ये भी हासिल है, वो कहते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा, वो कहते हैं ये बड़ा बेटा है मेरा और शरारती भी है ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके वो मजाक की आदत बहुत ज़्यादा थी कि ज़फ़र साहब को एक दफ़ा खान साहब ने कहा कि जल्दी आ जाना, तो उन्होंने कहा कि रिश्ता भेज देना तो मैं आ जाऊँगा। तो वो असल में रिक्शा जो होता था उसको ज़फ़र साहब रिश्ता कहकर पुकारा करते थे, और खान साहब बहुत हंसा करते थे। याद है। अच्छा ज़फ़र साहब, रेडियो से पहले हम बात करेंगे कि TCS हुआ सबसे पहले, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़फ़र साहब ने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, और अभी हम बड़े भाई की बात करेंगे, अभी हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे, अभी आपकी शादी के मुतालिक भी बातें करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे हम कि ज़फ़र साहब इस वक्त कहाँ हैं, और यकीनन आपने इमरान खान साहब के साथ भी ज़फ़र हयात साहब को देखा होगा।
मेरे साथ मेरे शो में जो शख्सियात आती है, यकीन कीजिए कि उमर नदीम साहब आए थे, तो लोगों को मालूम नहीं था कि उमर नदीम साहब क्या हैं, और लोगों को ये मालूम नहीं है कि ज़फ़र हयात नईम क्या है। एक बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया। तो वलीद ऑक्सफोर्ड के बाद कहाँ, बस उसके बाद फिर TCS की बारी आ गई। जी जी। तो TCS मैंने ज्वाइन किया था 1997 में। जी जी बिल्कुल। और वो ख़ास तौर पे कैसे आप कहा करते थे अस्सलाम वालेकुम TCS? जी वो तो हमारे फ़ोन पे आजकल पे जो कंपनीज में और दफातर में जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं, जी जी, उनका वही स्टाइल है। तो कंपनी का ये था कि जैसे ही कोई बंदा कॉल करे उसको पहले पता चल जाना चाहिए कि उसकी कॉल कहाँ पे मिली है, कंपनी से मिली है। तो वो बड़ा एक यकीनन बड़ा एक मिजाज भी उसमें बनता था। जी बिल्कुल, कि अस्सलाम वालेकुम TCS, मे आई हेल्प यू, जी जी, ये हमने कहना होता था। तो और बाद घर के नंबर पे कॉल करते थे तो ज़फ़र हयात साहब के मुंह से निकल जाता था अस्सलाम वालेकुम TCS। तो मेरे एक दोस्त हैं भट्ट साहब, बड़े मिजाइया, जी जी, तो उन्होंने कहना कि जब भी इसको कॉल करते हैं ना तो ये पहले ही कह देता है कि अस्सलाम वालेकुम TCS। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग ज़फ़र साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इतने आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। ज़ीशान शानी इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं लवली ब्रदर्स, और बहुत शुक्रिया सर। ज़ीशान शानी साहब के अलावा हमारे साथ अफजाल असगर गोंदल इस वक्त साथ दे रहे हैं, और कहते हैं कि ग्रेट सर। और ज़ीशान शानी कहते हैं कि भाईजान इतने सीरियस, ये आपको कह रहे हैं। मैं इतना सीरियस नहीं हूँ बेटा, भी मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि जहाँ पे बात खत्म करनी है तो वहाँ पे मेरे इख्तिताम पे यकीनन Z ही आता है और ज़ीशान ही होगा। जी ठीक है ठीक है। और कहते हैं कि अच्छा इम्तियाज़ गोंदल इस वक्त हमारे साथ हैं, कहते हैं कि भाईजान ग्रेट। अच्छा जितने भी लोग आप हमारे साथ हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। और कहते हैं कि माशाल्लाह। और चौधरी शाहिद विर्क इस वक्त साथ दे रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह। ज़ीशान शानी कहते हैं कि बहुत खूबसूरत शख्सियत। और चौधरी शाहिद विर्क के कहते हैं नाइस। आतिफ असगर गोंदल कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी गुड इवनिंग सर यहाँ पे पाकिस्तान में। क्योंकि आतिफ असगर इस वक्त इटली में है, शायद वहाँ पे सुबह हो रही हो, वक्त का फ़र्क होता है, लेकिन यकीनन गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग हो सकता है। सबतैन हुसैन इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, और आतिफ असगर गोंदल साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारी पोस्ट को शेयर करते रहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़फ़र साहब। हाँ जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 1997 से वहाँ पे स्टार्ट किया। जी जी। तो शहर में उस वक्त बिल्कुल, ये आपको पता है हमारा गांव लेवल का ही था सारा सिलसिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल कारोबार बराए नाम था जी, उस पर मेहनत की जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे तकरीबन कोई 15.5 साल काम किया TCS में। मंडी बहाउद्दीन में TCS की कामयाबी के पीछे, जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो यकीन कीजिए कि ज़फ़र साहब का TCS को यहाँ पे कामयाब करना, और कोरियर सर्विस यहाँ पे तरह तरह की कोरियर सर्विसेज बाद में भी आई, तो मरहूने मिन्नत है TCS ज़फ़र साहब। वो सिर्फ कोरियर सर्विस नहीं थी जी, वो बेसिकली एक लेजन ऑफिस था। जी जी, सारे दोस्तों के राब्ते का दफ्तर। जी जी, तमाम माँ बाप, बड़े बूढ़े, मेरे बूढ़े भी बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त, बिल्कुल। तो वो सारे भी इधर ही आके बैठते थे। उसके बाद फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दोस्त यहाँ पे DPO लग गया, कि अकरम नईम बरोका साहब। जी जी, तो उनके हवाले से भी फिर काफ़ी लोगों का आना जाना। फिर मेरे ढेर सारे दोस्त जो हैं आजकल भी, जी बिल्कुल, आपके जो DSP मलक वाले हैं, राजा फ़खर बशीर साहब, मलक अदनान साहब, ये सारे दोस्त भी वहाँ पे TCS के दौर में ही इनसे मुलाकात हुई। और मैं जिक्र करना चाहूँगा मरहूम आदिल शमशाद साहब का, जी जी, कि अल्लाह ताला उनके शहीद के दर्जे बुलंद करे। जी, बहुत बड़ा खला दे गए हम दोस्तों में। जी बिल्कुल। तो बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें इत्तफाक कह लें या ये अल्लाह ताला का करम समझें, जी जी, कि जितने भी दोस्त ज़िंदगी में आए हैं अब आज तक कोई वापस नहीं हुआ। जी बिल्कुल। ज़फ़र साहब की शख्सियत में एक जादू ये है कि हमेशा दोस्ती को कायम रखते हैं, याद रखते हैं। अगर मैं कभी ज़फ़र साहब को फ़ोन ना करूं तो ज़फ़र साहब हमेशा फ़ोन करते हैं, और हमेशा कहते हैं कि इस बार भी मैंने ही किया है। कभी भी किसी अपने, हर दफ़ा मैं यही कहता हूं कि मैंने किया, हर दफ़ा यही कहते हैं। और यकीन जाने कि एक दोस्त बन गया है तो उसे साथ रखते हैं। और इनकी शख्सियत का ये जादू है कि जब भी मिलते हैं नाराज़ नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, ये भी आपका बड़ापन है कि ये शख्सियत का एक जादू है आपका, कि यकीन जानिए कि मैं ज़फ़र साहब के साथ बाज़ार में अगर चल पड़ता तो मैं कहता ज़फ़र साहब अब शाम हो जाएगी, आपके सलाम नहीं पूरे होंगे, आपके सलाम नहीं पूरे होंगे। रास्ते में हज़ारों लोग, एक एकड़ मेरा ख्याल हम अगर चलें 200 फुट चलने के दौरान ज़फ़र साहब को कम अज़ कम 40-50 लोग मिलने के लिए आते हैं।
ये भी एक बड़ापन होता है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैंड खलोण, जे होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोन। वाकई जफर साहब, जी जफर साहब, इसके अलावा TCS में बहुत काम किया। इसके अलावा एक जब आप 98 पे आए, रेडियो किया आपने। जफर साहब की शख्सियत एन रेडियो के मुताबिक थी, लेकिन ज़िंदगी की उलझने हैं, परेशानियां हैं, मुआशी मसाइल हैं, पूरी दुनिया पर मुआशी बहरान है। यहाँ से उड़ के चिड़िया की तरह वहाँ पे बैठना, वहाँ से दाना चुगना, ये सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। रेडियो किया आपने, रेडियो को 98 को भी एक रंग दिया, वहाँ की यादें। 1 साल मैंने काम किया वहाँ पे। जी जी 98 पे जी। तो जैसे ही इसकी ओपनिंग हुई थी, जो पहला स्टार्ट लिया था हमने, जी जी, तो इसका मैं पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव था। जी जी, मार्केटिंग का काम आप मार्केटिंग का काम था। मेजर नासिर जावेद साहब जो है वो हमारे मैनेजर थे जी, और है नाम के साथ मेजर है जी जी, तो उस ड्यूटी में फौज का टच जरूर होता था। जी बिल्कुल, जाहिर है आपको एक्टिव ज्यादा डिसिप्लिन जी, हर स्टेज पे जी, हर लम्हे पे, बैठने में, उठने में, बात करने में। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला नासिर भाई को सलामत रखे। बहुत सीखा उनसे, बहुत सीखा, और उन्होंने बहुत दिया। ये उनका बड़ापन है कि वो कोई चीज़ जो है ना वो मख्फी नहीं रखते थे। जहाँ पे गलती होती थी फौरन उसकी इस्लाह करते थे। ठीक है। तो कभी कभी मैं कोई बात कर रहा होता था ना किसी पे फ़ोन से, जी जी, तो मैं कहता था यार आहिस्ता बोल, लगता है मेजर साहब उनमें कान लाया। अच्छा, तो बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है कि वो इस हद तक ख्याल रखते थे। कभी मेजर साहब ने डांटा भी? हाँ, बड़ी दफ़ा डांटते थे। अच्छा। हाँ, कहते थे हर वक्त बस खाना पीने लगा रहता है तेरा इधर है। अच्छा अच्छा। नहीं, आपके काम के हवाले से तो मेरा ख्याल है कभी कमी नहीं आई। काम का तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था काम, क्योंकि मेरी टीम बड़ी अच्छी थी जी। जो शायद बुखारी साहब हैं आजकल, वो भी एक न्यूज़ चैनल पे बहुत बड़े एंकर हैं जी बिल्कुल, वो मेरी टीम में थे। 1-2 और बड़े अच्छे दोस्त थे। फिर उसके अलावा जो कमीशन वाले लोग थे जो बाहर से काम पकड़ते थे, उनको हम करते थे। मेरा काम तो ज़्यादातर दफ्तर में होता था और उसको देखना सारा मामला। सही। तो 1 साल बाद वो मेरे दोस्त थे मोहम्मद अफजल तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी हम एक नई कंपनी बना रहे हैं। ठीक है। तो एक नए मैनेजर की अवेलेबिलिटी जो है ना उस तक आपने वहाँ पे काम करना है। जी जी। तो वहाँ मैं गया था कुछ महीनों के लिए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14वां साल है माशाल्लाह, अभी उधर ही हूँ माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, वो बात हम करेंगे। कभी हम आपके घर जाया करते थे तो एक छोटा सा एक रेडियो था जो बिल्कुल आम रेडियो की तरह नहीं था, बल्कि एक डेस्कटॉप टाइप रेडियो था। और अक्सर हमें ये होता था कि जफ़र साहब से हम ये पूछते थे कि ये कहाँ से आया, और उसको बाकायदा कवर से ढांपा जाता था। एक टाइप राइटर होता था छोटा सा, बेशक जफर साहब को टाइपिंग नहीं आती थी, फिर भी टाइप राइटर रखा होता था, उस पे खूबसूरत कवर होता था। ये रेडियो कहाँ से आया? रेडियो मेरा ये मेरे बड़े भाई होते थे अमेरिका में। जी जी। फर्स्ट वर्जीनिया बैंक अमेरिका में ऑफिसर थे। जी जी। तो जनाब खिज़र याद साहब, हाँ जी, वो स्पेशली वहाँ से लेके आए थे। तो ये वहाँ पे अमेरिका में एज अ वेदर चैनल, ठीक है, ये रेडियो इस्तेमाल होता था कि जो मौसम की जो खबरें हैं ना वो उस पर ज्यादा आती थी। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे उसका जो है ना वो बड़ा अजीब सा सिस्टम था। अच्छा। कि उस वक्त जो है ना वो लोगों ने वो जो है ना आम टेलीफोन, जी जी, वो एक टेलीफोन घर और दुकान पे एक ही इस्तेमाल करते थे। जी बिल्कुल, कार्डलेस बना, कार्डलेस के साथ। तो वो जितनी कार्डलेस कॉलें थी ना वो रेडियो सारी सुनाता था। अच्छा अच्छा। मोहल्ले के हर घर की खबर का पता होता था कि आज मेहमान कहाँ पे आए हुए हैं, सब्जी में क्या क्या है, किस घर में क्या चीज पकी है। अच्छा। जिनके कार्डलेस लगे हुए, वो VHF सिस्टम होता था उस वक्त, तो UHF सिस्टम होता था। और रेडियो पे अक्सर जो है लोगों की टेलीफोन कॉल सुनी जाती थी। तो जो एम्बुलेंसेस थी उनकी जो इसकी थी कॉल्स, ठीक है, वो भी आ जाती थी, पता चल जाता था कि ये कौन सी जा रही है। वायरलेस की कोई खास कॉल जो आपको याद हो, जो आपने सुनी और महसूस हुए हो? हाँ, वो खास कॉल जो है, अगर मेरे भाई सुन रहे होंगे तो यकीनन मुझे यहाँ से निकलते वो डांटेंगे। अच्छा। नाम मैं नहीं लूंगा जी, नाम नहीं। बहुत बड़ा नाम जी, मंडी बौद्दीन के बहुत ही मशहूर डॉक्टर जी और अपने शोबे के माहिर जी जी। तो उनकी रिहाइश भी मेरे इधर साथ ही थी करके, तो उन्होंने भी वो लगाया हुआ था। जी जी। तो वो जितने दिन में प्रैक्टिस करते थे, जितने उनके मरीज आते थे, जी जी, तो वो सारी डिस्कशन करते थे जब शाम को। ठीक है। अब ये नहीं पता कि किस खातून को बताते थे। जी जी। अच्छा। तो बहरहाल वो पूरा पता चलता था कि जी आज 35 मरीज आए हैं और इतनी आमदनी हुई है और
अच्छा। कल क्या होना है ये भी पता होता था। अच्छा, कल किस तरह? तो फिर मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा भाईजान आपके साथ ये प्रॉब्लम है जी जी, तो आप इसमें कोई जरूरी बात ना किया करें, हो सकता है किसी और के पास भी कोई ऐसी चीज हो, कोई और भी सोर्स से आपको सुनता हो या तो उन्होंने कहा ठीक है जी। लेकिन वो कोई ना बाज आए। जी जी। फिर उनकी शादी होने लगी तो फिर हमने बताया कि जनाब रिश्ता तो हो गया, मिठाई वाली बात करें। अच्छा। अच्छा, ये भी आपने उनके टेलीफोन पे ही? हाँ जी, अच्छा, पता चल गया था कि जी बात तो पक्की हो गई है। ठीक है। तो बहरहाल ये एक खूबसूरत टाइम था, वक्त बड़ा खूबसूरत था, यकीन कीजिए। जफर साहब जिंदगी से मजबूर बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं। सिकंदर हयात हमारा इस वक्त साथ दे रहे हैं और आतिफ गोंदल इस वक्त हमें देख रहे हैं। और चौधरी शाहिद विरक कहते हैं माशाल्लाह, कहते जीशान शानी कहते हैं कि परवेज़ गोंदल साहब, जफ़र भाई अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं, बहुत खुशी हुई, आपकी बातें अच्छी लगी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। जफ़र साहब हमारी जान है और यकीन कीजिए कि ये जान आपने छीन रखी है कि हमें बहुत कम वक्त मिलता है। चौधरी शाहिद विरक साहब कहते हैं माशाल्लाह। और तहसीन अब्बास, डॉक्टर तहसीन अब्बास इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से, कहते हैं कि वेरी वेल डॉक्टर साहब, आप आए तो यकीन कीजिए कि बाहर आई, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। और जफ़र याद साहब से यहीं पे आप कोई सवाल ज़रूर कीजिएगा कि जफ़र साहब से हम पूछें कि डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं। और सैफुल्लाह गोंदल इस वक्त साथ दे रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह और आपको सलाम कह रहे हैं। और सैफुल्लाह गोंदल साहब कहते हैं जफ़र साहब दी ग्रेट। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आप ग्रेट हैं, जफर क्या है। इसके बाद रासब खान इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि नाइस। और चौधरी शाहिद विरक कहते हैं कि भाई परवेज भाई जफर सॉन्ग भी अच्छा गा लेते हैं। जी ठीक है, ये वो हमने रेडियो पे काम किया है तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस है भाई पुरानी। ये राज मैं जानता हूँ कि कहाँ तक गा लेते हैं। और आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करते हैं, साथ देते रहिए और शेयर करते रहिए इसे। जफ़र साहब अभी कहवा पियेंगे, गला ज़रा साफ़ होगा तो ज़रूर। जफ़र साहब ज़िंदगी में हमारी बहन भी देख रही होंगी और हमारी बहन ही है, मेरी तो भाभी नहीं है, मेरी बहन है। तो ये मैं राज बाद में बताऊंगा सब सुनने वालों को। जफ़र साहब ये राज हम यहीं पे आपसे पूछेंगे कि राज की बात नहीं है, कभी ज़िंदगी में कहीं पे खो गए हों और बहुत देर लगी हो वापस आने में। सर बार बार खोए हैं। नहीं, बार बार नहीं, जहाँ पे खोया है वहाँ की बात हम सुनना चाहेंगे। और यकीन कीजिए कि हमारी बहन है और मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो कुछ भी नहीं हो। मैं सबसे पहले तो आपको ये गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, मेरा सब कुछ जो है वो बिल्कुल अयां है, रोज़े रोशन की तरह। जी जी, कोई अमर मख्फी ना है। माशाल्लाह। ठीक है, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, ये तो तय है। क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं वो सुनना चाहता हूँ जो, मुझे ये बताएं कौन नहीं डरता। जिस मैं कह रहा हूँ हर शरीफ आदमी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 99% डरते हैं, 1% बताते नहीं। हाँ, डरते वो भी, डरते हो सब डरते हैं भाई। अच्छा, बचे हुए सिर्फ वही हैं जो ये शानी जैसे हैं ना। जी जी, अच्छा, ये बचे हुए हैं बस अभी। ठीक है। ज़ुहैब ज़ेब उन निसा मलिक इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं कि गुड, बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन वोरा इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि जफ़र हयात साहब मैं मानी बैठे हूँ, मनी बैठे, अच्छा मनी बैठे, मनाई बैठे। ये आपके वो जहाँ पे इस ये सरगोदा वाले हैं हिजाब है, तो अपनी बोली में कहते हैं कि जफ़र साहब मनाई बैठे हो। जी बिल्कुल। और सैफुल्लाह गोंदल साहब हैं, कहते हैं कि अक्सर झंग जाके खो जाते हैं। देख ले आपके ये जो कॉम्प्ले हैं ये कहीं और से, आपने मुझे गुम किया था, मैं वहीं पे गुम हूँ। ये आपकी कॉम्प्ले कहीं और से ना निकले इससे पहले कि बहुत सारे राज आउट हो जाए, एक कोई बता के जान छुड़ाई जा सकती है। ये जहाँ पे मैं जंग में खोया हुआ हूँ ना जी, तो वहाँ पे जो भूल भुलैया है वो गोंदल साहब की बनाई हुई थी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मलिक सुहेल इस वक्त हमारा साथ देना, कहते हैं उस्ताद जी एक अच्छा सा शेर हो जाए जो कभी कभी सुनाते हो। ये मुझे कहा है या ये आपको कहा? वो मैं आके सुनाऊंगा बेटा आपको शेर। नहीं, आप सुना दीजिए कौन सा शेर शेर है? मैं तो बस आपको देख के इतना एक्साइटेड हूँ कि कुछ भी याद नहीं है, बस जो पूछे जाएंगे वो बताए जाएंगे। अच्छा, शानी कहते हैं कि दुनिया में 3 रिश्ते जफ़र साहब समझते गए होंगे। हाँ जी, जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ज़ेबुन्निसा मलिक कहती है कि जफ़र याद साहब डांस, ये मैं शानी को जरा, शानी कहता है कि मैं आपको बताऊं कि ये 3 रिश्ते वाली बात क्या है।
तो ये बात इस तरह है कि हमारे एक दोस्त हैं, तो उनकी सास फौत होगी पीछे कोई हफ्ता 10 दिन पहले ना। जी जी। तो हम जनाजे में थे, अली इमरान जाफरी साहब भी साथ थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने उस दोस्त से कहा, आरजे अली इमरान, हाँ जी जी जी, उन्होंने कहा कि यार क्यों इतना तू अफसरदा है, सास तेरी फौत है, दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, एक नानी और एक जनानी। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मेरे 3 हैं, जी जी, नानी, जनानी और शानी। अच्छा ठीक है, ये शानी साहब यही सुनना चाहते थे। हाँ आप जी। अच्छा जी, ये ज़ेबुन्निसा मलिक जो हैं वो हमारा साथ दे रही हैं, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बड़े खुशाब से साथ दे रही हैं। कहती हैं कि जफर हयात साहब डांस भी कर लेते हैं। नहीं, ये इल्जाम है, डांस किया है हमने धरने में इकट्ठे। अच्छा, धरने में जफर साहब होते थे। अच्छा, डॉक्टर साहब है हमारे साथ, डॉक्टर तहसीन अब्बास साहब कहते हैं कि जफर साहब इज वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वी जस्ट वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ देयर फाइन पर्सनैलिटी। चलें, जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राज तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे। इनकी जो फाइन पर्सनैलिटी है, जिंदा दिल है, और यकीन कीजिए कि किसी से जलते नहीं हैं। जफर साहब में ये खूबी है कि जिस दोस्त के साथ होते हैं उसके साथ दिल से होते हैं। ये मैं गवाही देता हूं कि मेरे साथ जफर साहब की ज़िंदगी के हज़ारों साल लगता है कि गुजरे हैं। अब लगता ही ऐसा जो शुरू से इकट्ठा है। और जफर साहब में ये खूबी है कि जफर साहब में बदनीति शामिल नहीं है, किसी से जेलसी नहीं है। जफर साहब की पर्सनैलिटी में एक चीज़ ये भी है कि अपने दिल को बंद कर देते हैं और दूसरे शख्स के दिल में दाखिल हो जाते हैं, और यकीन कीजिए कि वहीं उसी दिल को सहारा देते हैं, उसी के साथ चलते हैं। बहुत सारी खूबियां और भी हैं। जफर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब, डॉक्टर तहसीन जो है ना, अगर कोई भी ये चाहता है कि उसकी शख्सियत जो है वो इसी तरह रहे, अच्छी, हर वक्त खिली, जी जी, तो उसकी सिर्फ एक ही टिप है जी, कि आप अपनी ज़ात का ना सोचें जी, आप बाप की खिदमत करें जी जी, और उनकी राय पे चलें। ठीक है, तो मेरा तो यही असूल है। बहुत अच्छी बात है। चौधरी शाहिद विर्क साहब कहते हैं कोई शक नहीं, शायर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी खूबियां यकीनन हैं। लेकिन विर्क साहब वो शेर मैं फेसबुक से लेता हूँ और फेसबुक पे छोड़ देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट वाला काम है। मैंने कभी इनको वैसे शेर व शायरी में या ये डांस वांस के चक्कर में नहीं देखा। हाँ, ये है कि जहाँ पे जफर साहब होते हैं वहाँ पे जिंदगी मुस्कुराती है। मैंने ये बातों से नहीं मौका मिलता डांस करना। जी बिल्कुल, इतना टाइम में कहाँ मिलता है। अच्छा, इरफान कोकर साहब कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। और जीशान शानी कहते हैं कि ज़ेबुन्निसा शाहपुर से हैं जनाब, और उनका नया इंकशाफ डांस वाला, ये बात आज तक हमको पता नहीं चली। ये धरने का डांस था जो कि यकीनन अब जफर साहब ने किया है, पूरी कौम करती है, पूरी कौम ने किया। और इस धरने में जो लोग शामिल थे, यकीनन मैं भी शामिल था कभी, हो गया। आज हुकूमत कर रहे हैं हमारे डांस, आप जफर साहब के डांस की वजह से हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक सोहेल साहब कहते हैं कि जफर साहब चाय ठंडी होगी ते कोई, अच्छा ठीक है। और ज़ेबुन्निसा कहते हैं कि शानी धरने में करते थे। चले ठीक है, वो आपकी बात आ गई। जफर साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि ऐसा यकीनन हुआ है। जफर साहब आजकल 136 दिन हम वहां पे रहते, 136 दिन, तो फिर अगर चुप करके बैठे रहते तो कैसे टाइम पास होता? नहीं, बिल्कुल कुछ तो करना चाहिए था वहां पे। जाहिर है वहां पे रात को लोग देखते नहीं, तहज्जुद भी अदा करते होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे लोग, सिर्फ डांस नहीं किया करता था, आपके लिए खाना भी तो लाया करता था। ठीक है। अच्छा, ज़ेबुन्निसा ने कमेंट, इसके बाद इम्तियाज अहमद सादर ने कहते हैं सलाम फ्रॉम मैनचेस्टर से साथ हैं, और जफर साहब को सलाम। इम्तियाज अहमद रांझा साहब बहुत शुक्रिया जनाब, इतनी दूर से आपने हमें याद किया जनाब। तो अगर जफर साहब की बजाय चाचू कह लेते तो ज्यादा मजा आता मुझे बच्चे। चलें, पोस्ट को शेयर भी कीजिए और जफर साहब से बात भी जारी रहेगी। यकीन कीजिए कि मैं देर से आ सका क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था, तो इस वजह से रास्ते बंद थे, शो देर से शुरू हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम जफर साहब को यहाँ दावत देंगे। अभी जफर साहब से पूछना यह है कि मुख्तसर ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। रेडियो भी हो गया, TCS भी हो गया, लेकिन जफर साहब की वो जो सैलानी तबीयत है कहीं एक जगह पे नहीं ठहरी, बल्कि परवाज जारी है। परवाज जारी है सर, 15 साल एक जगह पे रहा हूँ, 15 दूसरी जगह पे होने वाले। सही कहते हैं, ठीक है, सही कहते हैं। 30 हो गए, एक रेडियो वाला गया। जी बिल्कुल। तो बाकी मैं पढ़ता रहा हूँ, बचा रहा हूँ, वो पहले दिन से तो इतना नहीं होना, अभी 50 मुकम्मल किया है इस साल। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन हिम टायर्ड, ऑलवेज फ्रेश एंड एक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि क्यों थकावट नजर आए।
नहीं, तो जोली जोली हैप्पी हैप्पी, खुद भी खुश रहते हैं और दोस्तों को भी खुश रखते हैं। तो अल्लाह करे सब लोग खुश और रहें। यकीन कीजिए कि जफर साहब आपके मेहमान हो। ये अभी शानी साहब मलिक साहब भी कह रहे हैं कि दाल माश पकाएं तो खुश होते हैं, तकल्लुफात में पड़ें तो नाराज़ होते हैं। कहते हैं कि जैसे मैं आऊँ तो कोई तकल्लुफ ना किया जाए, और हमेशा थोड़ी देर के लिए आते हैं और खुशबुएं छोड़कर रवाना हो जाते हैं। मैं हमेशा इस बात का गवाह हूँ कि जफ़र साहब जहाँ भी गए वहाँ से जब उठते हैं तो सब कुछ समेट कर अपने साथ ले जाते हैं। और कहीं ये मैंने पहले बताया कि बाज़ार में एक 200 मीटर चलना हो तो 500 बंदे रास्ते में मिलने वाले होते हैं। जफ़र साहब यहाँ से आप कुछ अर्सा इस्लामाबाद में गुजरा, हाँ जी, बाकी अभी आप सरगोदा में बहुत सारा वक्त इस्लामाबाद में भी वो हमारी अपनी कंपनी का एक प्रोजेक्ट था इस्लामाबाद। अच्छा, कौन सी? इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो जी हम किन्नू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सीजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो सरगोदा में है मटीला किन्नू फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड जी, जो सरगोदा में दुनिया में सरगोदा की पहचान बना। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे कोलीग, ठीक है, बहुत अच्छे डायरेक्टर साहबान, उनके साथ काम करने का मौका मिला। ठीक है। तो बाकी 13-14 साल हो गए, ऐसे अंदाज़ा आपको हो ही जाना चाहिए कि वक्त अच्छा गुजर रहा है वहाँ। जी बिल्कुल। इस वक्त बहुत सारे लोग और भी हमारा साथ दे रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब कहते हैं कि दिल कर रहा है मंडी वापस आने को। ना आई पुत्र। और जवेरिया इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। जवेरिया मोहम्मद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। और कहती हैं कि नाइस शो। और ज़ीशान साहब कहते हैं कि ज़फ़र साहब की एक खूबी बहुत कमाल है कि ये हर फन मौला है। जी बिल्कुल, हर महफिल की जान। हमारा वक्त एक साथ गुजरता है, लाजवाब इंसान है, मुझसे लड़ते हैं, समझाते भी हैं, हर काम में बहुत अच्छी रहनुमाई भी फरमाते हैं। घर जाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। और यकीन जानिए कि ज़ीशान साहब हम एक अरसा से उदास हैं, लेकिन वक्त देते हैं कि मुझे खुद घर जाके मिलते हैं। इस वक्त आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये धरने, इमरान खान के जलसे, इमरान खान के साथ भी आपकी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी आपकी पिक्स देखने को मिलती हैं, ये वहाँ तक कहाँ से अप्रोच है? ये मेरे बॉस हैं अंसर इकबाल हरल साहब। जी जी, अंसर इकबाल हरल साहब जी, ज़िले सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा के। जी। तो आपने भी सियासत का आगाज़ जो है वो 2012 में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से किया। ठीक है। और सियासत के मामले में इंतहाई जो है ना वो उनकी एक कमिटमेंट है। ठीक है। कि जब तक सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ठीक है। अगर तहरीक इंसाफ नहीं है तो सियासत को वहीं पे खैर बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह के कमिटेड जो हैं लोग, उनके साथ मौका मिला और फिर बड़े बड़े लोगों के साथ जाके करीब से देखने का, परखने का मौका मिला। ठीक है। ये सारी बातें, ये चोरी चकारी जितनी बातें, ये सियासी फिर बात हो जाएगी। तो इसका नहीं पता होता था पहले जी। फिर वहाँ गए, सुना, देखा, फिर चीज़ों को अपनी नज़र से देखा जी, हक़ाइक़ नज़र आए, फिर तो जान से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए माशाअल्लाह। तो मेरे एक चाचा जी हैं जी, तो वो कहते हैं कि तू इमरान खान की बात इसलिए करता है कि तू पेड कारकुन है। पेड कारकुन? अच्छा, ये पेड कारकुन क्या होता है? तू उधर काम करता है, तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो और कहता है पीटीआई। अच्छा, तो पीटीआई के इंशाल्लाह अब जो है वो असरात आने शुरू हो गए हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, पीटीआई से कहाँ तक मुतमिन है? मैं तो 100% मुतमिन हूँ और आपको भी हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जी जी, वो पता नहीं कितने सालों बाद जाके बहाल हुई है। ठीक है। तो कल परसों हमारे कराची से एक मेहमान थे हाजी इरफानुल्लाह साहब जी जी, वो बता रहे थे कि अब कंटेनर नहीं मार्केट में मिल रहे जो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है माल। ठीक है। पूरी दुनिया से इतने ऑर्डर्स आए हैं। अच्छा, यकीनन ये जो धरने में कंटेनर यूज हुआ इस वजह से? नहीं, वो धरने वाले कंटेनर नहीं है, ये एक्सपोर्ट वाले कंटेनर है जिनमें बाहर चीजें जानी हैं। अच्छा, मैं समझा भी वो कंटेनर उन्होंने देखा तो अब पूरी दुनिया में ट्रेंड चल गया है कि कंटेनर पाकिस्तान में बनते हैं। उस कंटेनर की बरकतें हैं जी। ठीक है। जो धरने वाला कंटेनर था ना। अच्छा, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाला हर दिन जो है वो तरक्की
करेगा ये मुल्क। अच्छा, कैसर फारूक हमारे साथ है, कहते हैं कि हुजूर कैसे हैं और खुशी हुई कि कैसर फारूक मेरे पुराने दोस्त, मेरे प्यारे, में ये FM रेडियो में हम इकट्ठे हुआ करते थे जी। कैसर फारूक बड़ी शख्सियत हैं, आज भी तो रेडियो से मुंसलिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका इसलिए भी मुतरिफ हूँ कि ये 98 पे आए थे और अभी वही हैं जी। बिल्कुल। तो जिस तरह वो पंजाबी नहीं कहते कि इस घर डोली आई है तो जनाजा ही जाना है। हाँ। कैसर फारूक साहब जो है ना, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही। और अगर मैं साथ अली सजाद का नाम ना लूँ तो ये बिल्कुल ज्यादती होगी। हाँ, दोनों बड़े प्यारे बच्चे थे। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि अली सजाद ने ना तो शादी पे बुलाया और ना अकीके पे। अच्छा, हाँ। हो सकता है कि और आप खाना बुरा हो इस फेसबुक का। हाँ। कि ये हर खबर जो है वो बता देती है। बिल्कुल हो सकता है कि खाना ज्यादा खाते हो आप, तो अली सज्जाद ने सोचा हो कि पता है अली सज्जाद को मैं कितना बाईपास कर दें। चले, बहुत खूबसूरत लोग हैं जनाब। जीशान सानी मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं। और तहसीन अब्बास कहते हैं कि SPCIA शाह जी के साथ हैं शायद। अब्बास शाह साहब हैं वहाँ पे जी। कौन है? हाँ, ये शायद शाह साहब का सवाल ऊपर कहीं हम मिस कर गए कि अभी ये कह रहे हैं कि SPCIA शाह जी के साथ हैं शायद। समझ नहीं पा रहा मैं तो। सवाल को समझे नहीं शाह साहब, शायद आपका कोई कमेंट रह गया है, दोबारा से जरा कहिएगा। कमर रांझा साहब हमारे साथ दे रहे हैं, कहते हैं कि हमारा भाई हर महफिल की जान। वाह। वकार अहमद राय कहते हैं कि ग्रेट मैन जफर भाई खुसूसी सलाम आपको। और मोहम्मद आसफ ये कहते हैं कि माशाल्लाह ग्रेट जफर भाई, आपको सलाम कह रहे हैं। जीशान सानी ईशानी जो है वो कहते हैं कि जफर साहब ने प्रोग्राम का बताया नहीं, वरना एक साथ शिरकत करते गोंदल साहब। चले नेक्स्ट टाइम अगले प्रोग्राम में मैं आपको ले आऊंगा ना। हाँ, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको। तो राय साहब तो आपके वैसे भी करीबी हैं जी। जो आपके प्रिंसिपल थे ना, निसार साहब। जी। मलकवाल में। अच्छा, बेटे हैं ये और वकील हैं बड़े अच्छे। सही। और कैसर फारूक साहब ने बहुत बड़ा कहका लगाया है। वो उनके कह के मशहूर हैं वैसे। कैसर फारूक साहब, यकीन कीजिए कि आपसे मिलने का शौक भी था और हमेशा से आपका नाम सुनते भी आए। मैं खुद, मेरी मुलाकात हो नहीं सकी, अपने काम पे कमांड थी कैसर को। और आज भी है। बहुत सारी बातें जफर साहब से करना थी, लेकिन हमारे शो का जो वक्त है वो ट्रैफिक के हुजूम ने ले लिया। तो अभी थोड़ी देर हम और मजीद जफर साहब से बहुत सारी जफर साहब, मैं भाई खिजर हयात साहब को इस शो में शामिल न करूं। जी। तो और एक और वाकया हुआ था, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। भाईजान के बारे में कुछ कहिए। भाईजान के बारे में मैं कितना कहूँ, प्रोग्राम थोड़ा है, मैं भी नहीं कह सकता इतना। आप भी तो भाई खिजर हयात साहब के साथ हमारी मोहब्बतें, जो हमारे बड़े भाई थे, हमारे बाप की तरह थे। और यकीन कीजिए हमारी भाभी बहुत प्यार करती थी सबसे। खाना पीना हमारा सब कुछ जफर साहब के घर होता था। और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि इतने ज्यादा मेहमान आ गए, इतने ज्यादा लोग आ गए, या कभी भी। और बल्कि भाई साहब जो है वो चाय दे रहे होते थे और हम लोग बैठे होते थे। तो मैं अक्सर कहा करता था कि ये भाई बड़े हैं हमसे, वो क्यों ये सब कुछ। तो वो कहते थे कि मैं कहता हूँ कि आप लोग दोस्त हैं, मिलकर बैठे तो मैं कंपनी दे और मैं साथ बैठूंगा तो आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे। हालांकि उनके सामने भी हम खुलकर ही बोला करते थे। लेकिन बहुत बड़ी शक्ति, सब जितने रिश्ते हैं ना जी, बहन भाई वालिदैन दोस्त जी, उन सब को अगर इकट्ठे कर लिया जाए ना जी, तो वो भाई खिजर कि बेक वक्त वो दोस्त भी हैं, दोस्त भाई भी हैं जी, वालदा भी हैं जी, वालिद भी हैं जी बिल्कुल, इतना शफीक इंसान जी बिल्कुल। और 50 साल उम्र हो गई है, मैं आज तक उन्होंने मुझे नहीं डांटा किसी मसले में। जी बिल्कुल, नुकसान भी किया है तो फिर भी बहुत बड़ी बात, रहनुमाई की है, हमेशा दस्ते शफकत रखा है अपना। बिल्कुल। और छोटा भाई देखें, उनके पास पैसा था, जो भी था, उन्होंने घर बनाया, खूबसूरत घर बनाया। और यकीन कीजिए कि उस घर को आधा जफर साहब को दे दिया। और अगर जफर साहब चाहते तो पूरे का पूरा घर भी जफर साहब को मिल सकता था। भाई खिजर साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बड़ी बड़ी शख्सियत थी। अच्छा, एक वाकया होता है कि जफर साहब हमारे पास आ जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि घर से किसी काम से निकले थे। हाँ जी, ये वाकया मैं सुनाता हूँ। और फ़ोन कॉल आती है कि हमारी भाभी थी, हमारी माँ जैसी थी, उनका फ़ोन आता है, कहते हैं कि जफ़र साहब इधर हैं,
तो मैंने कहा जी ज़फ़र साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात कराओ इनसे। तो ज़फ़र साहब फ़ोन सुनते हैं, थोड़ा सा परेशान भी होते हैं, और एक इन्होंने जुमला बोला था, कहते हैं कि सुबह तो हमारा ये इरादा नहीं था, तो अब ये इरादा कैसे बदल गया है। तो ये दरमियान में बात क्या हुई थी वो आप ही बता दें। उन्होंने ज़फ़र साहब को भेजा था कि सब्ज़ी लेकर आए बाज़ार से, और ज़फ़र साहब सब्ज़ी लेने आए तो बाद में ये सब कुछ भूल गए या जानबूझकर नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज नहीं, याद ही कोई नहीं रहा, बस याद नहीं रहा। तो खुद उनसे पूछ रहे हैं कि क्या पकाया है, तो भाभी जान ने आगे से कहा कि जहर पकाया है। तो कहते हैं कि सुबह तो हमारा ये इरादा नहीं था, सुबह तो कुछ और पकाने का इरादा था। वो बहुत गुस्से में थी। जहर है, मेरी वजह से बच्चे भी भूखे रहे। हाँ, और बच्चे भी भूखे रहे और बड़े मसाइल पैदा होते इस तरह। यानी एक बाप बेटे की हैसियत से खिज़र साहब रहे, ज़फ़र साहब के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ भी रहे। बचपन की उनसे यादें हमारी, फिर जब बाज़ औक़ात माली मुश्किलात का शिकार होते थे तो खिज़र साहब से उधार ले लेते थे, और ऐसा उधार लेते थे कि बाद में हम सोचते थे कि उन्हें याद नहीं रहा और हम फरामोश कर देते, हालांकि वो जानबूझकर भूल जाया करते थे। बहुत बहुत शफीक इंसान थे। ज़फ़र साहब, आपकी अम्मी आपकी दोस्त थी, और ज़फ़र साहब अम्मी को मुर्शद कहा करते थे कि हमेशा जब घर जाते थे तो कहते थे कि क्या हाल है मुर्शद, और वो बड़े प्यार से पेश आती। अम्मी के बारे में कुछ 2 अल्फाज कहें ना, पूछ चले। वो सुनाते हैं आप, तेरे बाजों मेरी ये माए। यकीन कीजिए कि ये जो माहौल होता है ना, वालदा बड़ी चीज़ होती है और सब कुछ होती है। ज़फ़र साहब की शख्सियत में ये भी एक रंग आपने देख लिया कि कितना अंदर से नरम है इनका दिल, कि एक बात मैंने कही और आप दीदा हो गए। यकीनन ऐसा है कि वालदा इनकी, हमारी भी वालदा थी, और जब हम वहाँ जाया करते थे तो यूँ लगता था कि हम अपनी माँ के पास हैं, और स्पीचलेस हो गए ज़फ़र साहब। यही माँ से प्यार, और यही सुनना चाह रहे हैं कि तेरे बाजों मेरी ये माए, तेरे बाजों मेरी ये माए, इस दुनिया दे तिलकने वेड़े। हाँ बिल्कुल। जद भी डिग्या आपे उठ्या, हाँ बिस्मिल्लाह दी आवाज ना आई, ना कीड़ी दा आटा डोलिया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, उसका ना कोई नेमल बदल है। जी जी, और ना ही कुछ। चलिए ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम हमेशा ये अपने जो देखने वाले हैं उन्हें एक खूबसूरत मैसेज अपने मेहमान की तरफ से देते हैं कि आज के दिन यहाँ 94 स्टूडियो से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी देखेंगे, क्योंकि ये पोस्ट चलती रहेगी, लोग शेयर करते रहेंगे और देखते रहेंगे। एक खूबसूरत सा पैगाम क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सी बात है कि अगर खुश रहना चाहते हैं जी तो दूसरों को खुश रखें। बहुत बड़ी बात है और बहुत मुख्तसर बात कही आपने कि खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रखें। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही वक्त की कमी यकीनन आड़े आती है कि ये धुआं होता है और हवा में तहलील हो जाता है, लम्हात तहलील हो जाते हैं और पता नहीं चला कि वक्त गुज़र गया। हर आने वाले को जाना है और इंशाअल्लाह हर दिन के बाद रात और हर रात के बाद उजाला है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दिन भर की कार्रवाइयों को आंखें बंद करके तारीख बनने वाली स्क्रीन पर ज़रूर देखिएगा। आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ज़रूर सोचिएगा। कभी कुछ बुराई सरजद हुई हो तो अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगिएगा और इसे ना दोहराने का है ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा सरजद हुआ है तो परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा यही दुआ करते हैं कि हवा में खुशबू हो और रात में नींद हो और नींद में सपने हो, सपनों में ताबीरें हों और ताबीरों में सच्चाई हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और जाते हुए वही पैगाम कि ये अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं, जियो तो औरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।